नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम एक बिल्डिंग ढह गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बारिश के कारण बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगा है, और उन्होंने कहा कि तब तक शांति स्थापित नहीं होगी जब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों के साथ आम आवाम के बीच भी खासा उत्साह है। सोफी यूसुफ ने श्री गुफवारा बिजबेहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह बयान न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट के दौरान दिया, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता साजिद यूसुफ शाह ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला अपने पार्टी के लक्ष्य से भटक गए हैं और लोगों की भावनाओं से खेलने लगे हैं, जिससे लगता है कि वे चुनाव में हार रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि राहुल गांधी आज लाल चौक में जाकर आइसक्रीम खा लेते हैं, वरना जब उनकी सरकार केंद्र में थी तो वो साहस नहीं करते। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार गुप्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर दाव चलने के बाद सियासी पारा उफान पर है। इस मामले में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस पर सोचे समझे तरीके से षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर खेलों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया है और कांग्रेस पूरे मामले को सही गलत के तराजू पर तोलकर खुद के दामन को पाक साफ बताने का दावा ठोक रही है। रेसलर साक्षी मलिक ने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनके साथियों का राजनीति में शामिल होना एक निजी निर्णय है और आंदोलन को गलत रूप नहीं दिया जाना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की सूची में कई दागियों के नाम शामिल होने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल न बैठ पाने को लेकर भी कांग्रेस भाजपा पर के निशाने पर है। हरियाणा में चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं का आरोप है कि इंडी गठबंधन के पास न कोई मिशन है और न ही विजन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में सुपर स्पेशलिटी भवन का उद्घाटन किया, और ये सुपर स्पेशलिटी भवन 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा सदस्यता अभियान में भाग लिया और सदस्यता सर्टिफिकेट आवंटित किए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के लोगों की पार्टी है, जबकि अन्य दलों पर जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने पीएमसीएच का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने नए भवनों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास की। हिमाचल प्रदेश की शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और इसके लिए पूरी तरह से मस्जिद कमेटी को ही जिम्मेदार ठहराया है। वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने सुनवाई के बाद कहा है कि 1947 से यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। भवन निर्माण की नई रिपोर्ट दाखिल किए जाने पर वे वक्फ की ओर से जवाब दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया कोतवाली क्षेत्र में जंगली जानवरों ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया है और इस हमले में अब तक बच्चे, महिला समेत कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम ने घायल ग्रामीणों से पूछताछ कर जंगली जानवर को पकड़ने के लिए संभावित जगहों पर पिंजरा लगा दिया है। ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेरठ में आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांसद अरुण गोविल सहित वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में का शुभारंभ किया। मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने आशा बहनों द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनका कार्य और दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी धूमधाम से कई राज्यों में मनाई जा रही है। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना उन्होंने की और गणपति की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए दिन भर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद स्थित वस्त्रपुर के महागणपति मंदिर में सुबह की आरती और प्रार्थनाएं की गई। गणेश जी की झलक पाने के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों का भारी तांता देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बप्पा की पूजा अर्चना की और इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद में गणेश पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर खास मनाते हुए मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटाच ने ओडिशा के पूरी समुद्री तट पर विश्व शांति संदेश के साथ 20 प्रकार के विभिन्न फलों का उपयोग कर रेत पर बप्पा की कलाकृति उकेरी। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और लोगों ने रैली निकाली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस घटना के लिए उपयोग किए गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की घटना पर कहा कि राज्य में कानून का राज है और यहां गलती करने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। जोधपुर में इन दिनों वायुसेना का तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास चल रहा है। इसमें शनिवार को भारतीय व विदेशी विमान के साथ सूर्य किरण एरोबिक का टीम विशेष शो का हिस्सा बनी। कर्नाटक के गणपति के प्रसाद के लिए FSSAI प्रमाण लेने की अनिवार्यता पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सिद्धारमैया सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से लोगों में भी आक्रोश है। गणेश चतुर्थी का प्रसाद तैयार करने के लिए केवल FSSAI लाइसेंस प्राप्त इकाइयों की आवश्यकता के कर्नाटक के निर्देश पर भाजपा ने नाराजगी जताई। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु में एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर इंडी नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन CIET NCERT नई दिल्ली से वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है और केंद्र सरकार के 6 सितंबर 2024 के आदेश के अंतर्गत आईएएस नियम 1954 के नियम 12 के तहत कार्रवाई की गई है। पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग करने के कारण ये कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में एमटेक ऑटो ग्रुप की 5,115 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मानसून पूरे रंग में है। कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार की सुबह सुहावनी रही और इस दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। रविवार को दिल्ली में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तेलंगाना में बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 10 तारीख तक जोरदार बरसात का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश में भी अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को ओडिशा में भी भारी बारिश की होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 8 से 11 सितंबर तक केरल और 9 सितंबर को कर्नाटक में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान भी तेजी से जारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। नौसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट, दवाइयां और पानी की बोतल उपलब्ध करा रहे हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह में बढ़कर 30 अगस्त तक $683 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार $862 मिलियन से बढ़कर $61 बिलियन के पार पहुंचा। मॉर्गन स्टैनली ने घोषणा की है कि MSCI उभरते बाजार निवेश योग्य सूचकांक में भारत ने अपने भारित मूल्य के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। IIT बॉम्बे ने 2023 से 24 में अनुसंधान और विकास के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में रिकॉर्ड 700 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। प्रमुख निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइन समूह समर्थित हेक्सवेयर टेक्नोलॉजीज ने 9,950 करोड़ रुपए का IPO लाने के लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। कई मुद्दों से जूझ रही बाइजू के ऑडिटर BDO ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर RBI के निर्देश का पालन न करने के कारण कार्रवाई की है। RBI के आधिकारिक बयान के अनुसार गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपए, आधार हाउसिंग पर फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपए और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। बैटरी विनिर्माण उद्योग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी और संबंधित घटक विनिर्माण क्षेत्र अगले 5 वर्षों में $90 बिलियन के निवेश को आकर्षित या हासिल कर सकता है। वहीं इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अनुसार ACC विनिर्माण उद्योग में इस अवधि के दौरान 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने की भी क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के उत्तर पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। उत्तर कोरिया ने अपना गुब्बारा अभियान फिर से शुरू कर दिया है। स्क्रैप पेपर और वेस्ट मटेरियल से भरे लगभग 190 गुब्बारे दक्षिण की ओर उड़ाए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास और परिवर्तन के महत्व को उजागर करने के लिए 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस घोषित करने का निर्णय लिया। चीन में सुपर टाइफून यागी तबाही मचा दी है। दक्षिण चीन के द्वीप प्रांत हेनान में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और 92 लोग घायल हो गए। चीन के हालात देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में भीषण गर्मी से 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और अधिक आक्रामक कार्रवाई की मांग की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि इटली यूक्रेन के समर्थन में कभी पीछे नहीं हटेगा। अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें अल्जीरिया की सैन्य समर्थित राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेबूने का 5 और साल जीतना लगभग तय हो गया है। श्रीलंका के कोलंबो में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय प्रवासियों ने कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पूजा और आरती में भाग लिया। पेरिस पैरालंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले पैरा एथलीटों का स्वदेश वापसी पर सम्मान का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री
मनसुख मांडविया ने अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, रूबीना फ्रांसिस समेत कई अन्य पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश के खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि खिलाड़ी इसी तरह से आगे भी अपना प्रदर्शन बरकरार रखेंगे। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने कहा कि सरकार से मिले हर स्तर पर समर्थन के चलते पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने परचम लहराया। वहीं क्लब थ्रो इवेंट में रजत पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ी प्रणव सूरमा ने भरोसा जताया, आगे भी इससे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन करने में खिलाड़ी कामयाब होंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। इन खिलाड़ियों ने भविष्य में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। पदक जीतने के बाद वापस लौटी मोना भी लंबे समय से के बाद अपने परिवार से मिलकर बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि यह पदक उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रीति पॉल रविवार को होने वाले पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। जर्मनी के हनोवर में हो रही दूसरी विश्व बाधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भारत के ही चेतन हनुमंत सबकल ने जीता। वहीं 50 मीटर राइफल का गोल्ड महित संधू ने जीता। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मार्क वुड हुए बाहर। अक्टूबर में पाकिस्तान और दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में नहीं होंगे टीम के साथ। यूएस ओपन के महिला एकल का फाइनल मुकाबला आयरन सेबालेंका और जेसिका पेगोले के बीच होगा। यूएस ओपन के पुरुष एकल के मुकाबले के फाइनल में पहुंचे यानिक सिनर ने सेमीफाइनल मुकाबले में जैक ड्रैपर को हराया। वहीं अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने भी यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाई। फ्रिट्ज ने सेमीफाइनल में अमेरिका के ही फ्रांसिस टिफोई को मात दी। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के पूर्व कप्तान रॉन गीट्स का 86 साल की उम्र में हुआ देहांत। चीफ स्काउट के पद पर भी लिवरपूल के लिए किया काम। अंबानी परिवार ने भी ग्रैंड तरीके से गणपति बप्पा का स्वागत किया। उनके घर पर सुबह ही पूजा शुरू हो गई। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर भारती सिंह ने भी अपने बेटे गोला के साथ बप्पा का आगमन किया और इस दौरान उनके बेटे गोला ने अपनी क्यूटनेस से सभी का ध्यान खींच लिया। फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर 23 दिन पूरे हो चुके हैं और मूवी ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान को अब एक नई बीमारी माइकोसाइटिस हो गई है और इस मुश्किल समय में शिवांगी जोशी ने एक्ट्रेस के पोस्ट पर उनका हौसला बढ़ाया। गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म देवरा से जूनियर NTR का नया लुक जारी हुआ है। वहीं जूनियर NTR और जानवी कपूर की यह फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। 60 के दशक से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान संग तस्वीर शेयर की और इन दोनों सुपरस्टार्स को साथ में देखकर फैंस भी गदगद हो उठे। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने अपने नए प्रोजेक्ट्स के संकेत दे दिए हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक मोशन पोस्टर शेयर किया जिसमें एक दानव का चेहरा दिखाई दे रहा है। मीरा राजपूत अपना जन्मदिन मना रही हैं। पत्नी के जन्मदिन पर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, साथ ही खुद को लकी इंसान बताया। अभिनेता नवाजुद्दीन ने लोगों के जीवन में कला के महत्व पर चर्चा की और बताया कि यह कैसे इसे अर्जित किया जाता है। उन्होंने लंदन में अपने अभिनय स्कूल में शेक्सपियर वर्कशॉप में भाग लेने के लिए अपनी बेटी की सराहना भी की। अनन्या पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बे में 5 चौंकाने वाले कैमियो देखने
को मिले हैं और इनमें पत्रकार फे डिसूजा भी शामिल है। और एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।